हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में 2 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। 2 चैप्टर होने के वो क्या हुआ है, एमसीक्यू की फॉर्म में हुआ है, ठीक है ना। आज हम तीसरा वीडियो लेकर आने वाले हैं आप लोग के सामने। तीसरे वीडियो का ध्वनि चैप्टर से एमसीक्यू होगा, ठीक है। एमसीक्यू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ध्वनि चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आप लोग का बहुत नज़दीक है, इसलिए हम एमसीक्यू करवा के आप लोग कंप्लीट करवाना चाहते हैं। अधिक से अधिक प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है? पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है? पैराबैंगनिक किरणों के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है। ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पैराबैंगनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। पैराबैंगनिक तरंग का किरण का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, पैराबैंगनिक किरणें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम आवृत्ति न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी है? उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? न्यूनतम होता है, और आवृत्ति क्या होता है? उच्चतम होता है, ठीक है। वो कौन सा होगा? गामा किरणें। गामा किरणें, आपका आंसर क्या होगा? गामा किरणें, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ बाधाओं को समझ सकते हैं क्योंकि वे कौन से तरंग पैदा करते हैं? परासर्व ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं। परासर्व ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीवी के ऑडियो सिग्नल संग्राहक किसका संग्राहक है? आवृत्ति का संग्राहक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आवृत्ति संग्राहक, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 आयनमंडल, ठीक है। आयनमंडल क्या करती है? रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करती है। आगे बढ़ते हैं। लाल का प्रयोग आपातकालीन या खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है? आप लोग देखते होंगे ट्रेन के आगे जो सिग्नल लगा होता है उसमें लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। बैंगनी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम, और लाल की सबसे अधिक होती है, ठीक है। लाल का प्रयोग आपातकालीन या खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें, जो कि आगे परेशानी आपको नहीं हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लेजर जैसे नियॉन लेजर में सभी परमाणु कैसे प्रकाश तरंग के उत्सर्जन करते हैं? मतलब यहाँ पे लिखना मिस्टेक हो गया, यहाँ पे छूट गया। जो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 4 में क्या होगा? सभी, ठीक है। सभी होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा?
सभी आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सभी। ठीक है, समान आवृत्ति, समान आयाम, समान चरण, यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 4, यानी सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो प्रसारण के संबंध में AM द्वारा पूर्ण रूप क्या है? AM द्वारा पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? AM का पूर्ण रूप क्या होता है? AM आयाम अधिमिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, आयाम अधिमिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग में संपीड़न ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां घनत्व क्या होता है? ध्वनि तरंग में संपीड़न ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां घनत्व क्या होता है? के साथ दाब कम होता है। के साथ क्या होता है? दाब कम होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, के साथ दाब कम होता है। आगे बढ़ते हैं। बीस हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ का क्या कहलाती है? ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अवस्रव तरंग कहलाती है। सॉरी, अवस्रव नहीं, स्रव ध्वनियाँ कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्रव ध्वनियाँ कहलाती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति क्या कहलाती है? और स्रव ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रासर्व तरंग की आवृत्ति आमतौर पर क्या होती है? प्रासर्व तरंग की आवृत्ति आमतौर पर क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन 4 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैगनिक और अवरक्त तरंगे शामिल होती है? किस में शामिल होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होती है? ये सभी शामिल होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में। ऑप्शन 1 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1। आप लोग हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे तरंगे जो निर्वात में भी फैल सकती है वो क्या कहलाती है? वे तरंगे जो निर्वात में भी फैल सकती है क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? निर्वात में भी फैल सकती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी फैल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन इन गैजेट्स के अंदर सन्निहित किसके द्वारा संचालित होता है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किस एक रूप में जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करता है? हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ऊर्जा। ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 ऊर्जा की अनुभूति करती है। हमारे कानों में सुनने की अनुभूति कैसे पैदा होता है? ऊर्जा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज और समझ किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज और समझ किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। फैराडे और हेनरी के द्वारा किए गए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निश्चित आवृत्ति पाया जाता है। निश्चित आवृत्ति पाया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? निश्चित आवृत्ति पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? आवृत्ति। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? ध्वनि की किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? ध्वनि की किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? माइक्रोवेव का किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? माइक्रोवेव का। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे क्या है? एक्सरे क्या है? एक्सरे क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। कैसा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में शिखा और क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या होती है? शिखा और क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग में शिखा और क्रमागत गर्त के बीच की दूरी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य का आधा होता है। तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? आधा होता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3। आपतन शब्द अर्थ है। आपतन शब्द किसका अर्थ है? आने वाली सौर विकिरण का। आपतन इंसोलेशन किसका अर्थ है? आने वाली सौर विकिरण का। ऑप्शन 2 सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2
इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 2 आने वाली सौर विकिरण का। आगे बढ़ते हैं। एक प्रवर्धक में ऋणात्मक प्रतिक्रिया होती है। एक प्रवर्धक में ऋणात्मक प्रतिक्रिया किसी कारण होती है? इसमें क्या होता है? बैंड विद्युत बढ़ता है और शोर कम होता है। बैंड विद्युत बढ़ता है और शोर कम होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा से ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें पराबैंगनी की ऊर्जा से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अवरक्त किरणें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 अवरक्त किरणें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाइट पिलाने वाले हैं। लाइट का MCQ क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, जो कि बिहार पुलिस में इससे मान के चलिए आप हर हाल में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन अवश्य ही आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम कल लाइट लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक हिस्ट्री से टॉपिक होगा तुगलक वंश, जो कि खिलजी के बाद तुगलक आता है और हम खिलजी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की जाने वाली अधिकांश विद्युत ऊर्जा किस प्रकार दिखाई देती है? एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की जाने वाली अधिकांश विद्युत ऊर्जा किस प्रकार दिखाई देती है? अवरक्त किरणों के प्रकार दिखाई देती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिमोट सेंसिंग डिवाइस में किसका स्रोत होता है? किसका स्रोत होता है? ठीक है, अवरक्त किरणों का स्रोत होता है। क्या होता है? अवरक्त किरणों का स्रोत होता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग डिवाइस में किसका स्रोत होता है? अवरक्त किरणों का स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण जो है ना, अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अवरक्त किरण। ऑप्शन 2 अवरक्त किरण सोलर कुकर को क्या करता है? गर्म करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अवरक्त किरणों के सिद्धांत पर क्या करता है? टीवी रिमोट कार्य करता है, ठीक है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अवरक्त तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है जो आप लोगों के लिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। अवरक्त तरंग होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अवरक्त तरंग हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसको ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है? किसको ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है? किसको ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है? अवरक्त तरंग को ऊष्मा तरंग के रूप में जाना जाता है। अवरक्त तरंग को ऊष्मा
तरंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी अवरक्त तरंग होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? अवसर्व तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अवसर्व तरंग कहलाती है। अवसर्व तरंग कहलाती है। अवसर्व तरंग कहलाती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? अवसर्व तरंग कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और नहीं तो नोट डाउन करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। किन तरंगों के संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किन तरंगों के संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रकाश तरंग। किन तरंगों के संचरण के लिए किसी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश तरंग के संचरण के लिए किसी प्रकार का तरंग की आवश्यकता नहीं होती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 प्रकाश तरंग होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तरंग ध्रुवीकृत हो सकती है? कौन सा तरंग ध्रुवीकृत हो सकती है? प्रकाश तरंग ध्रुवीकृत हो सकती है। प्रकाश तरंग ध्रुवीकृत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य समान है तो उनका किसके समान होगा? तो वो किसके समान होंगे? यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य समान होती है तो उनका रेखीय संवेग भी क्या होगा? समान होगा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा रेखीय संवेग। आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम के तरंग कण तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करती है? किस माध्यम के तरंग कण तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करती है? अनुदैर्ध्य तरंग की दिशा में अनुदैर्ध्य तरंग की दिशा में क्या करती है? ऑप्शन बी होगा, यानी 2 होगा अनुदैर्ध्य तरंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगें क्या होती है? ध्वनि तरंगें क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंगें क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगें होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यांत्रिक तरंग। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग एमआरआई मशीन में किया जाता है। चुंबकीय तरंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रडार सिस्टम में प्रयुक्त तरंग कौन सा होता है? रडार सिस्टम में प्रयुक्त तरंग कौन सा होता है? माइक्रो इसमें प्रयुक्त होता है। माइक्रो तरंग क्या होता है? इसमें प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? माइक्रो। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा माइक्रो। ठीक है, रडार सिस्टम में प्रयुक्त तरंग कौन सी होती है? माइक्रो होती है। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम ऊर्जा वाली विकिरण ऊर्जा सबसे कम ऊर्जा वाली विकिरण ऊर्जा क्या होती है? माइक्रोवेव विकिरण होती है। माइक्रोवेव विकिरण होती है। ऑप्शन क्या होगा? 4 सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4
माइक्रो विकिरण होती है, ठीक है। सबसे कम ऊर्जा वाली विकिरण कौन सी होती है? माइक्रोवेव विकिरण होती है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? भौतिक विज्ञान क्षेत्र से संबंध रखता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान संबंध से क्षेत्र से संबंध रखता है। ऑप्शन फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है, जिस माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है उसमें कणों का अधिक घनत्व, अधिक दबाव, अधिक घनत्व और अधिक क्या होगा? अधिक घनत्व और अधिक दबाव बनता है और इसके विपरीत, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, दबाव होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? दबाव होगा, ठीक है। पास आ रही है कार की गति मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर कौन सी चमकदार तरंग मारता है? पास आ रही कार की गति मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर कौन सा चमकदार तरंग मारता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 रेडियो तरंग उस पर मारता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के बिना शारीरिक संपर्क के दूर से ही उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? किसी वस्तु से बिना शारीरिक संपर्क के दूर से ही उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? सुदूर संवेदन कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सुदूर संवेदन, ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुप्रसारण क्या है? बहुप्रसारण क्या होता है? स्टेशनों के समूह को एक फ्रेम भेजना। स्टेशनों के समूह को एक फ्रेम भेजना, ऑप्शन ए होगा, यानी फर्स्ट होगा। स्टेशनों के समूह को एक फ्रेम भेजना, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लघु तरंग प्रसारणों की दीर्घ तरंग प्रसारणों से बेहतर क्यों सुन पाते हैं? हम लघु तरंग प्रसारणों को दीर्घ तरंग प्रसारणों से बेहतर क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि लंबी तरंग की तुलना में छोटी तरंगें अधिक ऊर्जावान होती है। ऑप्शन फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। लंबी तरंगे की तुलना में छोटी तरंगें अधिक ऊर्जावान होती है, जिसके वजह से दीर्घ प्रसारणों से बेहतर सुन पाते हैं लघु प्रसारण को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित संकेत की तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? एक निश्चित संकेत तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कैथोड रे दोलनदर्शी के द्वारा किया जाता है। कैथोड रे दोलनदर्शी के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 कैथोड रे दोलनदर्शी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपन सिट्रंग के नियम का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ये क्या है? सोनोमीटर से इसका मापन किया जाता है, ठीक है। बहरे व्यक्ति की
सुनने की क्षमता को मापने का यंत्र यही है, सोनोमीटर। जो इंसान बहरा होता है उसका श्रवण की शक्ति यानी सुनने की शक्ति को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? सोनोमीटर। बहरा व्यक्ति के श्रवण की क्षमता सोनोमीटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरंग की तीव्रता के समानुपाती हो क्या होता है? किसी भी तरंग की तीव्रता के समानुपाती होता है, ठीक है, आवृत्ति होता है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे प्रासर्व ध्वनि तरंग उत्पन्न करती हैं। क्योंकि वे प्रासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। प्रासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, इसलिए रात में चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वो प्रासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। पीछे कीजिए क्वेश्चन पीछे कीजिएगा इसको। और पीछे इसके पीछे। हाँ रुक जाइए, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का गलत जवाब हो गया था, ठीक है, मिस्टेक से। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, आयाम का वर्ग, ठीक है, आयाम का वर्ग इसका राइट आंसर होगा, आयाम का वर्ग, ना कि आवृत्ति नहीं होगा, आयाम का वर्ग होगा। आयाम का वर्ग किसी भी तरंग के की तीव्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक किस माध्यम के तरंग तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। लंबवत दिशा में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबवत दिशा में कंपन करने को क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट अनुप्रस्थ तरंग। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? प्रकाश है। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब की जल की सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग होती है? जब किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल की सतह पर उत्पन्न तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, अनुप्रस्थ तरंगे। आगे बढ़ते हैं। स्थिर तरंग का निर्माण किस में किया जाता है? स्थिर तरंग का निर्माण किस में किया जाता है? स्थिर तरंग का निर्माण किस में किया जाता है? विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली समान आवृत्ति के 2 तरंग से। ऑप्शन 2 होगा सही जवाब। विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली समान आवृत्ति की 2 तरंगों से। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
गर्भाशय में शिशु के विकास की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु की जांच के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, अल्ट्रासाउंड। आगे चलते हैं। तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। किस तरंग का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता? किस तरंग का ध्रुवीकरण नहीं किया जाता है? परासर्व तरंग का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। किस तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है? परासर्व तरंगों का। आगे बढ़ते हैं। सोनोग्राफी में प्रयुक्त कौन सा तरंग होता है? सोनोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त तरंग होता है? परासर्व तरंग सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। परासर्व तरंग सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शन 4 होगा सही जवाब, परासर्व तरंग। आगे बढ़ते हैं। कौन सी तरंग निर्वात में नहीं फैल सकती है? कौन सी तरंग निर्वात में नहीं फैल सकती है? परासर्व तरंग निर्वात में नहीं फैल सकती है। परासर्व तरंग निर्वात में नहीं फैल सकती है। ऑप्शन 4 होगा सही जवाब, परासर्व तरंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से ऊपर की ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परासर्व तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से ऊपर की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? परासर्व यानी अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, परासर्व तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव भी कहा जाता है। दोनों मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रृंखला विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में स्थित होता है? हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रृंखला विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में होता है? में स्थित है यानी होता है, जो भी है। इसका आंसर हो जाए परावैगनिक किरणें। परावैगनिक किरणें हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? परावैगनिक किरणें हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल तरंग किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है? अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंग यात्रा नहीं कर सकता है। निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ऑप्शन 2 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2, निर्वात में ध्वनि तरंग निर्वात में यात्रा नहीं करेगी। ठीक है, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? किस विकिरण की आवृत्ति सबसे कम होती है? दृश्यमान प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। दृश्यमान प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन 4 होगा सही जवाब, दृश्यमान प्रकाश। ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। संक्रमण आयन ट्रांजिशन आयरन्स प्रकाश को किस क्षेत्र में अवशोषित करते हैं? प्रकाश को किस क्षेत्र में अवशोषित करते हैं? दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हैं। सही जवाब क्या होगा? दृश्य क्षेत्र में अवशोषित करते हैं। संक्रमण आयन प्रकाश को किस क्षेत्र में अवशोषित करते हैं? दृश्य क्षेत्र में अवशोषित करते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी अधिक से अधिक कमेंट करने की कोशिश करें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही व्यवस्था
का संकेत दें। सॉरी, बीच में बफरिंग होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही व्यवस्था का संकेत दें। पहला क्या हो जाएगा? एक्स किरणें, दूसरा अवरक्त किरणें, तीसरा दृश्यमान प्रकाश, चौथा हो जाएगा माइक्रोवेव। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये वाला, ठीक है। एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्यमान प्रकाश और माइक्रोवेव, ठीक है। आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने केवल 43 एंटोसेकेंड की अवधि के साथ दुनिया की सबसे छोटी लेज़र पल्स बनाई है। पल्स क्या बनाई है? दुनिया की सबसे छोटी लेज़र क्या बनाई है? एक्सरे बनाई है। दुनिया की सबसे छोटी पल्स बनाई है एक्सरे, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य 10 से 10 मीटर के सीमा में होती है? एक्सरे होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? एक्सरे होगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा कितनी होनी चाहिए? ध्वनि की सर्व सीमा कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगा, ठीक है। पहला राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगा। आगे बढ़ते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2, 39 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। ऑप्शन 2 सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। मनुष्य द्वारा ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहनशीलता की सीमा कितनी है? मनुष्य द्वारा ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहनशीलता सीमा कितनी होती है? 60 डेसिबल से लेकर 80 डेसिबल के बीच होती है। 60 डेसिबल से लेकर 80 डेसिबल के बीच होती है मनुष्य द्वारा ध्वनि की सहनशीलता। सामान्य और अधिकतम सहनशीलता कितनी होती है? 60 से 80 तक होती है, ठीक है। 60 से 80 डेसिबल के बीच होती है। ऑप्शन 2 सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। ध्वनि की पिच क्या निर्धारित करती है? ध्वनि की पिच क्या निर्धारित करती है? आवृत्ति निर्धारित करती है। आवृत्ति निर्धारित करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता, इस पर। ऑप्शन 2 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2, आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। सोनार किसके सिद्धांत पर आधारित है?
सोनार किसके सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है सोनार। ऑप्शन 2 होगा सही जवाब। ध्वनि की सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिध्वनि की सिद्धांत पर आधारित है सोनार। आगे बढ़ते हैं। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में क्या होता है? कम घनत्व होता है। क्या होता है? कम घनत्व होता है। ठीक है। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। कम घनत्व होता है। ऑप्शन 3 होगा सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? परावर्तन उत्तरदायी है ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। ठीक है। आप लोग हर क्वेश्चन का नोट करते चलें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। ऑप्शन 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? गुंजायमान कहलाती है। ऑप्शन 4 होगा सही जवाब। वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? गुंजायमान कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। किसी तार वाले वाद्य से उत्पन्न संगीत में ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ध्वनि के तरंग के रूप पर निर्भर करता है। ध्वनि के तरंग के रूप पर निर्भर करता है। किसी तार वाले वाद्य से उत्पन्न संगीत में ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर किस पर निर्भर करता है? ध्वनि के तरंग रूप पर निर्भर करता है। 2 होगा इसका सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति ट्रेनों की आने और जाने की सीटी सुनता है। वह किस उच्च पिच की सीटी सुनता है? ट्रेन आने पर उसकी पिच अधिक हो जाती है, यानी उच्च हो जाती है। ठीक है। ट्रेन के आने पर यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉपलर सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आपको ट्रेन की आवाज़ कम या धीरे सुनाई पड़ती है डॉपलर सिद्धांत पर। ठीक है। डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? स्टील में होगा। ध्वनि का वेग किस में होता है? अधिकतम होता है। किस में होता है? स्टील में होता है। ठीक है। स्टील सबसे कठोर होता है। ठीक है। और स्टील की प्रत्यास्था यानी इसका लचीलापन सबसे अधिक होता है स्टील में। ठीक है। यानी इसे प्रत्यास्था पूछेगा किस में प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है? स्टील में होती है। और किस माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम करती है? स्टील क्योंकि तीनों से कठोर है। पहले कठोर में गमन करेगी ध्वनि। ठोस द्रव्य गैस।
इस सीक्वेंस में ध्वनि का माध्यम गति करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट स्टील। आगे बढ़ते हैं। कौन से जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रासर्व ध्वनि का उपयोग करते हैं? कौन से जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रासर्व ध्वनि का उपयोग करते हैं? चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रासर्व ध्वनि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 होगा चमगादड़। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ध्वनि के प्रसार को माध्यम किसकी भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है? घनत्व या दबाव? घनत्व या दबाव के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन 4 होगा सही जवाब, घनत्व या दबाव। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किसके माध्यम में यात्रा नहीं करता है? ध्वनि निर्वात में यात्रा कभी नहीं करता है, ठीक है। ध्वनि क्या करता है? निर्वात में यात्रा नहीं करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 निर्वात होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 निर्वात। आगे बढ़ते हैं। शब्द ध्वनि तरंगे संबंधित नहीं है। कैंडला से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? कैंडला। ध्वनि तरंगे किससे संबंधित नहीं है? कैंडला। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापा जाता है? ध्वनि की ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। कैंडला किसका मात्रा है? ज्योति तीव्रता का। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैंडला। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ध्वनि तरंग संबंधित नहीं है, कैंडला से संबंधित नहीं है, लेकिन कैंडला का SI मात्र कैंडला किसका SI मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लगता है, ठीक है। जाने में कुछ समय लगता है, क्या होता है इसका आंसर? सर्दियों के दौरान अधिकतम रहता है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लगता है। सर्दियों के दौरान अधिकतम रहता है। सर्दियों के दौरान क्या होता है? अधिकतम रहता है। ऑप्शन 3 होगा सही जवाब। आगे चलते हैं। ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में होता है? ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या बताएं, पहले ठोस में होता है, द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, जिसके वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की गति, वायु में ध्वनि की गति किसमें परिवर्तन से प्रभावित रहती है? दबाव से प्रभावित रहती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3। वायु में ध्वनि की गति परिवर्तन में प्रभावित रहती है दबाव में, ठीक है। इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन 3 होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। वर्षा के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती है? वर्षा के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती है? क्योंकि नम
हवा में ध्वनि तेज़ी से यात्रा करती है, क्योंकि नम हवा में ध्वनि तेज़ी से यात्रा करती है, जिसकी वजह से वर्षा के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2, नम हवा में ध्वनि तेज़ी से यात्रा करती है। नम हवा में ध्वनि तेज़ी से यात्रा करती है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंगदैर्ध्य प्रभावित होता है, तरंगदैर्ध्य। इसका जवाब क्या होगा? तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन फर्स्ट होगा, तरंगदैर्ध्य प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। आशुद्ध जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि की अनुमानित चाल क्या होगी? ध्वनि की अनुमानित चाल क्या होगी? 1498 मीटर पर सेकंड होगी। ऑप्शन 4 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन 4, 1498 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है यदि ध्वनि के स्रोत और बाधा के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। कितना होती है? 17 मीटर होती है, तभी सुनाई देती है। सत्रह मीटर होती है। ऑप्शन 4 होगा सही जवाब, 17 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय अनुमेय ध्वनि स्तर है। मतलब रात के समय आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए? ठीक है, 45 डेसिबल होना चाहिए, 45 डेसिबल। ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज लगभग 70 या 80 प्लस क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ध्वनि चैप्टर से। इसको वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें इस वीडियो को, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अपने दोस्तों, फ्रेंडों, मित्रों में हर जगह इस वीडियो को फैला दें, जिससे फ़ायदा यही होने वाला है, जो भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट होंगे वो इस वीडियो को अधिक से अधिक देख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।